हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओम पुत्र टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा। तो अगर आपका ज़ोडियाक मून साइन कैंसर है, असेंडेंट कैंसर है या फिर सन साइन कैंसर है, आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप किसी को पहचानते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदार में, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा और उनके लिए क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स फरवरी मंथ में देना चाह रही है। फरवरी मंथ 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, पूरी मंथली रीडिंग बताइए प्लीज यूनिवर्स बताइए। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का मंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेते हैं, एंड द स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ लगेगी आपको फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जिन लोगों का भी बिजनेस है उसमें एक्सपेंडेशन तो होगा ही, ग्रोथ तो होगी ही, लेकिन ये ग्रोथ थोड़ी सी शुरू में आपसे हार्डवर्क मांगेगी। मतलब कि उसको एक्सपेंड करने में जो चैलेंजेस आएंगे उसको आपको पार करने पड़ेंगे, चाहे वो डीलिंग के लिए हो, चाहे वो क्लोजिंग के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हो, क्योंकि प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि अब टाइम शिफ्ट हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ प्रोग्रेस लाएगा तो ये ऑब्वियसली आपसे एक्स्ट्रा मेहनत भी मांगेगा। अब आपको ज़्यादा कॉल अटेंड करने पड़ेंगे, ज़्यादा मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा बिजनेस वालों के लिए है। रही बात जॉब वालों के लिए, तो जॉब वालों के लिए भी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। सेम वही बोलूँगी कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन वर्कलोड बढ़ेगा। ठीक है, वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि प्रोसेस आपको उतनी आउटर वर्ल्ड में क्लियर नहीं दिखेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे रिजल्ट तो आया नहीं है, बट काम ज़्यादा दिख रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपका काम नोटिस किया जा रहा होगा किसी के जरिए, या फिर हो सकता है कि कोई साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। ये आपका बॉस हो सकता है, या आपका टीम मैनेजर हो सकता है, या एचआर, जो भी होगा जो वहाँ पे, वो साइलेंटली आपको एब्जॉर्व कर रहे होंगे, सॉरी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको चैलेंज लग रहा है उस समय फरवरी मंथ में, तो वो थोड़ा सा सह लेना। ऐसा मत सोचना कि अरे मेरे ऊपर तो एकदम से इतना सारा वर्कलोड डाल दिया, सारा चीज़ मुझे ही बोल रहे हैं, सारा चीज़ मुझसे ही करवा रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो साइलेंटली सब चीज़ नोटिस हो रही है। अगर कुछ लोग नया स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं और किसी बिजनेस पार्टनर के साथ स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो ये आइडिया बहुत अच्छा रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेना, क्योंकि थोड़े चैलेंजेस तो मैंने जैसे ही बताया है करके, लेकिन आगे बढ़ा जा सकता है पार्टनरशिप के बिजनेस में, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है जो कि पार्टनरशिप के लिए अच्छा होता है। और रिलेशनशिप वाइज वालों की बात करूं तो फरवरी मंथ बहुत ही पैशनेट जाने वाला है आप लोगों का। बहुत ही इंटीमेट और पैशनेट एनर्जी आ रही है, बहुत हाई। मतलब एक अचानक ये बोल सकते हैं कि स्पार्क अगर ख़त्म हो गया था किसी रिलेशनशिप में, जैसे अगर मैरिड कपल्स की भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो किसी तरह से कुछ टाइम से शायद जो चीज़ें नहीं हो रही थी, गैप आ रहा था कम्युनिकेशन में, या शायद आप लोगों के मिलने को लेकर किसी भी तरह की वो जो होता है ना, दूरियां क्रिएट हो गई होगी, या कुछ रिलेशनशिप में स्पार्क ख़त्म हो गया था, वो अभी फिर से क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। फिर से उसमें एक पैशनेट एनर्जी आ रही है। तो जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब कर लेना चाहिए, है ना। उसको मजे मजे में अपने रहने चाहिए। ये नहीं कि अरे अब मुझे नहीं करना, पुरानी फाइट्स को भूलना चाहिए। अगर कोई पर्सन है आपका जिसके साथ फाइट चल रही है और वो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो रियूनियन में आने के चांसेस हैं, आपके लवर्स का कार्ड है। लेकिन अगर आप उसी बात को होल्ड करके बैठोगे कि नहीं, जो झगड़ा हुआ है उसी में मुझे पकड़ के रहना है, तो फिर तो नहीं हो सकता। फिर आप ये अपने लिए खुद ही ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे होंगे। थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगेगी चीज़ों को
ठीक करने के लिए, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है आपके अंदर वो पोटेंशियल तो है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं एक ये भी बता रही है कि हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसी सोशल जगह पे जाओ जहाँ पे आपका ऑरा बहुत अट्रैक्ट करे लोगों को अपनी तरफ। मतलब ये कोई भी जगह हो सकती है, चाहे ये कोई रेस्टोरेंट हो या कोई स्कूल कॉलेज जहाँ आपका जाना हो, ठीक है, ऑफिस हो या फैमिली फंक्शन हो, कहीं भी ऐसी जगह में देखना लोग आपके तरफ खींचे हुए महसूस करेंगे खुद को। मतलब बेवजह ही अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आपसे आके बात करेंगे या बात नहीं करेंगे तो आपको निहारेंगे, देखेंगे। तो जो लोग सिंगल है वो थोड़ा सोशलाइज हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इसी सोशल जगह पे लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो और आप किसी तरह की बॉन्डिंग में आ सके। तो सिंगल लोगों के लिए भी अच्छा खासा दिख रहा है फरवरी मंथ। वैसे भी फरवरी मंथ में अभी वैलेंटाइन वीक आने वाला है ना, इसलिए भी शायद ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखा रही है यहाँ पे लवर्स की। ठीक है, और ये लंबा ग्रोथ करेगा, ये चीज़ अच्छी बता रही है इसमें कि ये भले ही स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ रहा होगा या स्लो प्रोसेस के बाद अब अचानक इसने स्पीड पकड़ी होगी, लेकिन ये लंबा जाएगा थोड़ा। मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन अच्छा बनेगा। ठीक है, बिजनेस वालों के लिए भी, एज अ बिजनेस पार्टनर भी उनके लिए भी अच्छा बनेगा। और जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में कोई पर्सन अगर आता है तो ग्रोथ थोड़ी धीरे होगी, हो सकता है धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़े, फिर आप लोगों का एनर्जी स्टार्ट हो कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप में। लेकिन उसके बाद आप लोग अच्छे ही ग्रोथ करोगे, मतलब स्टेबल रहेगा, लॉन्ग लॉन्ग टर्म चलेगा। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो तो ऑब्वियसली वर्क कर ही रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तभी तो चल रहे हैं ना। तो ये भी एक अच्छी जर्नी दिखा रही है, लॉन्ग दिखा रही है जर्नी को। लेकिन माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रहा है उससे आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड का कन्फ्यूजन जो है यह आपको इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा के रख सकता है। मतलब इल्यूजन दे सकता है या फिर अनक्लैरिटी रह सकती है, या चीज़ों में डिसीजन लेते वक्त आप थोड़े से पैनिक हो सकते हो, इम्बैलेंस आ सकता है आपकी लाइफ में। तो इस इम्बैलेंस को आप हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, है ना। मतलब जो भी डिसीजन लेना है उसको क्लियर माइंड से लीजिए, फ्लक्चुएट नहीं करना अपने डिसीजन को, क्योंकि हो सकता है कि कभी आप सोचोगे कि ये वाला डिसीजन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, फिर एकदम से अगले दिन शायद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे नहीं करना, ये वाला डिसीजन ज़्यादा अच्छा है ना। तो दो चीज़ों के बीच में आपके डिसीजन जो है वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, बार बार आपका इरादा बदल सकता है, या फिर बार बार आपका मन कभी ये करने को कर रहा है, कभी ये करने को कर रहा है। तो मन को थोड़ा काबू में लाने की ज़रूरत है, वरना आपको ये मूड स्विंग्स जो है ना, ये सही डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। आपको सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है अपने मूड स्विंग्स पे काम करने की, क्योंकि जब तक आप मूड स्विंग्स या जो भी आपका मन है जो इधर कभी इधर जा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि ये रोक लिया तो फिर पूरी जर्नी आपकी बहुत अच्छी सॉर्टेड आउट दिख रही है ना। तो करियर के मामले में तो बहुत अच्छा है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी लड़कियों को, फीमेल कैटेगरी को, कि अगर कोई फीमेल है जो मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, मतलब कि वर्किंग है या इंडिपेंडेंट है, या उसके अंदर ऐसे गुण हैं जो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा एनहेंस करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एज अ ब्लेसिंग और एज अ प्रोटेक्शन एनर्जी आ रही है। ब्लेसिंग और अप्रिसिएशन एनर्जी इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बखूबी निभाया है। यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिखा रही है कि आपने एक लड़की होने के बावजूद, एक फेमिनिन होने के बावजूद भी एक मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में एक मैन की तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उसके लिए यहाँ पे अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। प्रोटेक्शन जैसे किसी भी तरह के आउटर वर्ल्ड में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो यार, होता है ना कभी कभी लड़कियों को फील होता है कि यार मैं क्या ही कर लूँगी, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो अबला हूँ। तो ये यहाँ पे आपकी विचारधारा को एकदम चेंज करने वाला है।
आपको एकदम इनर पर्सनालिटी में ये डाल देगा, आपके ये प्रोटेक्शन ये फील करवा देगा आपको कि नहीं, तुम अबला नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है और तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है, तो ये पता नहीं किसके लिए एनर्जी थी, ये कौन सी लड़कियों के लिए या कौन सी फीमेल्स के लिए, लेकिन अगर वो रेजोनेट कर पा रही हो तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो इस प्रोटेक्शन को ज़रूर क्लेम करिएगा। ठीक है, और रीडिंग देखते हैं क्या है मैसेजेस। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी मंथ में क्या गाइडेंस है। और इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. देखिए, इंस्पिरेशन तो मैंने यहाँ भी बोल सकते हैं कि आपको इंस्पायर किया जा रहा था, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा था। यही मैं बता रही थी आपको कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। अभी तक जिन लोगों को नहीं मिली है ये एनर्जी, उनको फरवरी मंथ में या फरवरी के मंथ के लास्ट तक ये फील हो जाएगा कि हाँ, हमें भी कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं एंसेस्टर, और हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। यूनिवर्स और फेरी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपके गार्जियन एंजल्स आपके लिए मार्ग ज़रूर बनाएंगे, आपसे ज़रूर किसी न किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रीसियस टाइम, the fairy of time wants you to experience every moment fully and make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. ठीक है, तो अपने टाइम का सही उपयोग करें और जितना मन कर रहा है कुछ होता ना, कुछ एक्साइटिंग सा करने का, तो वो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ भी जर्नी का कार्ड है। ये जर्नी है आपकी, वो सफ़र का मज़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ भी सफ़र करता हुआ पर्सन है, तो जितना ज़्यादा आप इस जर्नी को फील करोगे, एंजॉय करोगे, उतना ज़्यादा आप डेस्टिनी तक अच्छे से पहुंच पाओगे और एंजॉय भी करोगे उस डेस्टिनी को। लेकिन जितना ज़्यादा आप ये फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, चाहे वो काम में हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रस्ट्रेट होते 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 जाओगे, तो तब तक जब आप मंजिल में पहुँचोगे तो आपका मूड ही ख़राब हो जाएगा। वो बताया ना मैंने, आपका मूड स्विंग्स होने वाला है, तो वो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करो। कोई बात नहीं, बीच में हो रहा है चीज़ें तो उसको चिड़चिड़ाहट बना के मत चलो, प्यार से चलो। ठीक है, और कुछ चीज़ अगर अपने लिए करना है, आपको सेल्फ लव के लिए और या खुद के लिए मी टाइम निकालना है, तो वो भी ज़रूर करिए। एक कार्ड साईं बाबा से देती हूँ, सिर्फ एक कार्ड, क्या मैसेज है साईं बाबा कार्ड से फरवरी मंथ में कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है साईं बाबा। vows and promises, fulfill the vows and promises made by you and your family. तो अगर किसी की फैमिली में किसी ने या आपने कोई विश मांगी थी या कोई मन्नत मांगी थी और अगर आप उसे पूरा नहीं किए हो, तो प्लीज़ याद कीजिए कि आपने कोई ऐसे मन्नत तो नहीं मांगी जो आपको पूरा करना बाकी रह गया। या अगर आपने नहीं किया तो अपने फैमिली में एक बार बात कर लीजिए कि क्या हमारी कोई मन्नत पेंडिंग है। ठीक है, कभी कभी वो भी होता है ना, थोड़ा प्रोमिसेस बीच में आ जाते हैं, तो वो कर लीजिए पूरा। ठीक है, और अगर अब घर वाले नहीं बोलते हैं तो आप थोड़ा सा याद कीजिएगा कि आपने तो नहीं बोला कहीं। ठीक है, तो कर्क राशि वालों, ये था आपके लिए फरवरी 2026 की टैरेट एनर्जी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें। बाय बाय, थैंक यू।